वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अभी रिसेंटली जो इंडिपेंडेंस डे गुजरा, बहुत से ऐसे लगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी सामने आए, बहुत से ऐसे नेगेटिव रिमार्क्स भी सामने आए जहाँ पर हमें लगा कि हमें उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत है, और फिर कहीं ना कहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना जवाब सामने रखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और इसकी ओनरशिप हमें इंडिविजुअल लेवल पर भी लेनी है, डिपार्टमेंटल लेवल पर भी लेनी है, सिस्टम वाइज भी लेनी है, इंटरनेशनली भी लेनी है। और अगर कॉर्पोरेट सेक्टर और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इसकी ऑनरशिप लेना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं हम इसको बचा भी सकते हैं, इसकी डिग्निटी को ना सिर्फ रेज़ कर सकते हैं बल्कि बता सकते हैं कि ये जो हमारा प्यारा वतन है और इसकी जो आज़ादी है ये दुनिया में कहीं नहीं है। और जितनी मोहब्बत हमें पाकिस्तान से है और पाकिस्तान जितना कुछ हमें देता है, इसकी रियलाइजेशन के लिए बार बार रिमाइंडर्स भी ज़रूरी होते हैं। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मैंने रिसेंटली देखे, कुछ ऐसे आप मिली नगमे कह लीजिए, कुछ ऐसे एड्स कह लीजिए, कुछ ऐसे शॉर्ट वीडियोस कह लीजिए, जहाँ पर मेरे दिल को खुशी हुई कि कहीं कुछ बेहतर हो रहा है। और ऐसे ही रूडा ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक जो मिली नगमा उन्होंने जारी किया, उसका रिस्पांस मैसिव था। क्या ज़बरदस्त रिस्पांस सोशल मीडिया पर उनको मिला, आपने डिफरेंट चैनल्स पर सिटी 42 की स्क्रीन पर भी देखा होगा। और सुन के मज़ा भी आया और विजुअल्स देख के ये रियलाइज़ हुआ कि हमारा वतन बहुत प्यारा है और हमें कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करना है इसको बेहतर करने में। गिले शिकवे शिकायतें तो होती रहती हैं, लेकिन हम कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस सॉन्ग, और जो इतना ज़बरदस्त रिस्पांस आया, क्या वाकई में रूडा ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आउट ऑफ द ब्लू जाकर वो एक ज़बरदस्त सी चीज़ करेंगे और लोग उसको ना सिर्फ पसंद करेंगे बल्कि उसके साथ अपनी जो फीलिंग्स हैं वो एसोसिएट करेंगे? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मार्केटिंग डायरेक्टर रूडा अहमद सलमान साहब मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर, पहले तो कंग्रेचुलेशंस, इट वाज अ वेरी डिफरेंट आइडिया बट यू गॉट एन अमेजिंग रिस्पांस। कैसा लगा आपको? एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम जो ये करने जा रहे हैं इसका रिस्पांस ऐसा होगा? हम हमेशा ही एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी हम कोशिश करते हैं, जो भी हम काम करते हैं उससे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बात की अपने इंट्रो में कि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम रिमाइंडर्स देते रहें। ये जिस जनरेशन से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे हम बड़े खूबसूरत मिली नगमे सुनते थे, और जब भी हम कोई नया नगमा सुनते थे, उसका रीडू सुनते थे तो गूज़ बम्प्स आते थे और एक जो है ना जोश भर जाता था। इट्स बिन लॉन्ग कि वो फीलिंग कभी आई हो दोबारा उस तरह की कुछ मुझे आई है। ट्रस्ट मी, लेट मी टेल यू, अभी ऑफ एयर जब मैं दोबारा से एक दफ़ा वो सुन रही थी तो आई जेन्युइनली गॉट गूज़बम्प्स कि यस, दिस इज़ माय पाकिस्तान एंड दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। देखिए, हमने जो इसका टेस्ट रखा था ना, हमने इंटरनली जो इसका टेस्ट रखा था कि हम अपने कोलीग्स को हम सुनवाते थे और हम उनसे कहते थे कि गूज़बम्प्स आए या नहीं, फील आए। तो वी एक्चुअली टेस्टेड इट, और जब हम ये बना रहे थे, अभी मैं आपको बताऊं कि इसका बैकग्राउंड ये है कि जिस टाइम का मैं जिक्र कर रहा हूँ उस वक्त हमारी सिलेबस की किताब में ये होता था, चांद मेरी ज़मीन फूल मेरा वतन। तो हमें बड़ा मज़ा आता था, बड़ा इंजॉय करते थे, गाते भी थे उस वक़्त। तो उसके बाद ये गुम गया, और अभी जब 14 अगस्त पे हमने सोचा कि हम कुछ ट्रिब्यूट दें, कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें, तो यही हमारे सामने आया। बड़ा चैलेंज था, ये एक बहुत बड़ा मिली नगमा है और इसको देखें आप, किसी मतलब जैसे मोनालिसा को, वैन गॉग को आप दोबारा नहीं बना सकते, आप इसी तरह किसी बड़ी चीज़ को दोबारा नहीं बना सकते, उसका हक अदा और वो फ्यूजन जो पता नहीं पसंद आएगी या नहीं आएगी। दूसरा बड़ा चैलेंज ये कि जो बच्चे आज हैं वो सारंगी, तबला, सितार उनको समझ नहीं आता, बट उनकी जज्बा तो वही है, उनकी पैट्रियाटिज़म तो वही है, लेकिन जब उनसे उनकी ज़ुबान में बात करेंगे तो उनको पता चलेगा। तो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। सो हम लोगों ने फिर इसको लिखना शुरू किया। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर यू कि ये हम लोगों ने ख़ुद लिखा। अच्छा। हम लोगों ने अपने ऑफिस में इसकी थोड़ी लाइंस चेंज की। पहला ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली ये था कि पाकिस्तान के साथ कुछ अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें। फिर दरियाए रावी हमारे लिए तो ब्लड लाइन है, जो लाहौर के इस वक्त हालात हैं, जो पानी के हालात हैं, जो वाटर पोल्यूशन है जिसकी वजह से इतनी इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, उसमें एक रावी हमारा सर्वाइवल है। और यही वो कॉज है जो हम चाह रहे थे कि ये किसी तरह उजागर की जाए, और उसका रूट इससे अच्छा नहीं हो सकता कि आप एक नेशनल सॉन्ग में अपनी
कॉज को एक्सप्लेन कर जाएं। बिल्कुल, एंड इट वाज वेरी ट्रिकी बट क्रिएटिव। दैट अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा मैसेज जो है वो रावी का भी, आपको जो पहली फीलिंग आती है वो सुन के ये सॉन्ग, वो ये है कि आप चांद मेरी ज़मीं आपके आप एको करते हैं, रेजोनेट करते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं। आपको रावी की कोई अहमियत का पता चलता है। देखिए आपने मेहरान पे बड़े गाने सुने, सिंधु दरिया पे बड़े गाने सुने, आजकल बड़ा पॉपुलर भी है। आपने रावी के ऊपर कोई गाना ही नहीं सुना। आपने कोई मतलब फोकलोर्स एंड फोक टेल्स या टप्पे माइये तो होते थे, लेकिन रावी पे किसी ने कोई काम ही नहीं किया। तो इसमें हमारी यही कोशिश थी कि हम इसमें रावी को किसी तरह अपना मैसेज दे जाएं। तो दैट वर्कड आउट और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। और मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ आपको खुद पसंद होती है वो इवेंचुअली सबको पसंद आती है। तो ये हमारे दिल के करीब था और स्प्रेड भी उसी तरह किया। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक वो जो आपका आइडिया बिहाइंड इट, वो इट सोल्ड इटसेल्फ कि जब वो लोगों का रिस्पांस आना शुरू हुआ तो नोबडी सेड कि कहाँ रूडा और कहाँ मिली नगमे और कहाँ ये ट्रिब्यूट, एवरीबडी लव्ड इट। तो वो जो आपकी काविश थी वो एक्चुअली प्रैक्टिकली नज़र भी आई। सो लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल ऑन द प्रोडक्शन एंड द सॉन्ग, और फिर बगा साहब को कैसे ऑन बोर्ड लाया गया, थोड़ा सा उसका अगर हम बैकग्राउंड डिस्कस कर सकें। इसका जो इसमें कुछ भी नहीं था जी। ये जो बड़े बड़े लफ्ज़ हैं ना, प्रोडक्शन और पोएट और सॉन्ग राइटिंग और डीओपी और डायरेक्शन एंड फिल्म मेकिंग, एक्चुअली कुछ भी नहीं था। हम लोगों के पास डेफिनेटली हम पब्लिक मनी के ऊपर होते हैं और पब्लिक फंड्स पे होते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको डेवलपमेंटल साइड के ऊपर ही स्पेंड करें। इस साइड पे हमारे पास बजट्स ऑलमोस्ट नहीं होते। उसमें कोई ऐसा काम करना जो है वो हमेशा ही चैलेंज रहता है। तो लिखा हमने खुद, कंपोजिशन इसकी बग्गा साहब ने की, गाया भी उन्होंने ही, और उन्होंने बिल्कुल पर्सनली इस सॉन्ग को जो है ना वो मतलब ही वाज टच्ड, ही वाज इमोशनल वाइज वाइल सिंगिंग दिस सॉन्ग। तो ये सिंगल टेक में हुआ। ये हमने ये 3 घंटे में ये उनके स्टूडियो में कंप्लीट करके कंपाइल कर लिया था। ज़बरदस्त। और इसकी एडिटिंग हमने खुद की, सारे का सारा, कोई इसमें so nothing was outsourced, no big budgets, no nothing. It was nothing. It was just simple feeling and आप you won't believe it कि अगर मैं आपको बताऊं, जो मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये है कि अगर आपको बताऊं कि इस पे कितने पैसे लगे तो आप मानेंगे नहीं कि इतने तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी नहीं होते जब आप कोई छोटी फिल्म करते हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए ना वो पैसों का या बजट या फंड्स का मरहूने में नहीं होता। अच्छी चीज़ है तो खुद चल जाती है, खुद ब खुद चल जाती है। हार्ड वर्क होना चाहिए, नीयत होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात, वो खुद ब खुद हो जाती है। अच्छा, इन दी एंड चूँकि मेरे पास टाइम कम है और आपने एक डॉक्यूमेंट्री भी इसके साथ जो है वो रिलीज़ की, जिसमें पूरे पाकिस्तान का बैकग्राउंड और किस तरह से हमने पाकिस्तान हासिल किया। आई वाज टच्ड, कायद आज़म की वो स्पीच से शुरू हुई और वो किस तरह से गई। ओवरऑल अगर मैं, चूँकि आप बहुत कम टीवी पर आते हैं और मार्केटिंग साइड से हमें बात करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन सिंस वी डूइंग प्रोग्राम ऑन रूडा, सो मुझे बताइएगा कि अब तक रूडा जो है उसका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है आवाम में बहुत ज़्यादा। मुझे शुरू के दिन भी याद है जब लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे एंड लेबल लगा देते थे कि ये तो बस ख़त्म होने वाला है, बट नाउ दे सी कि वाकई में एक और शहर आबाद होने जा रहा है। तो वो उस बारे में थोड़ा सा बताइएगा, अगर आप एक ओवरऑल सिनॉप्सिस दे सकें इसका। देखिए, इसमें 2 सवाल हैं आपके। एक तो ये कि जो परसेप्शन चेंज हुई है वो वी हैव केम लॉन्ग वे। 3 साल हमें इंसेप्ट हुए में और उसमें मैं ये समझता हूँ कि इट वाज हार्ड वे, बट बहुत ज़्यादा चेंज आई है। जब हमने स्टार्ट किया था तो लोग यकीन भी नहीं करते थे कि ये एग्जिस्ट भी करती है, ये हो भी सकेगा, ये हो भी सकेगा कि नहीं। लेकिन अब लोगों को वो नज़र आना शुरू हो गया है। ऑन ग्राउंड भी चीज़ें हैं, लेकिन हम ये समझा पाएँ कि ये कितना ज़रूरी है, ये आपके फ़ायदे के लिए है। मैं तो मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि इट्स अ गिफ्ट टू द कंट्री, नॉट ओनली द प्रोविंस बट टू द कंट्री। ये इतना ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी, इतनी ज़्यादा जॉब क्रिएशन, इतनी ज़्यादा रिसोर्स यूटिलाइजेशन, FDI, हर चीज़ के ऊपर इसका एक मेगा इम्पैक्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को यकीन आना शुरू हो गया, बिकॉज़ अब आप जैसे दोस्त जब हमारे पास आते हैं, जब लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जिन लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं फॉर द बिज़नेस इन्वेस्टमेंट,
उन लोगों से जब हम बात करते हैं तो हमें बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिलता है। यू नो, $1 मिलियन बड़ी की इन्वेस्टमेंट कोई भी उस प्रोजेक्ट में नहीं करता जिस पे वो बिलीव करता, जिसमें ट्रांसपेरेंसी नज़र ना आए। ये आपने देखा हमारे ऑफिस में हमने ये कोशिश की है कि ये डिफरेंस क्रिएट करें कि हम जो है ना वो स्टैंडिंग अहेड ही हों किसी भी और पब्लिक इंस्टीट्यूशन से। दूसरा, आपने डॉक्यूमेंट्री के बारे में पूछा, ये भी मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को ये पता हो कि ये क्यों बना था, इसकी वजह क्या थी। बिकॉज़ अभी जो है वजह जानना जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक आपको ये पता नहीं कि ये मैंने घर क्यों बनाया था, आप उसको वैल्यू नहीं कर सकते। तो अब हमने ना इसको एक प्लेस टू लिव एंड स्लीप का दर्जा दे दिया, विच इज़ नॉट द केस। ये घर है जिसके साथ हमारा एक प्रॉमिस है, एक वादा है। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मुश्किल वक्त में घर बदल नहीं लिया करते, आप उसको ठीक करते हैं। अगर बारिश से कोई छत टूट गई है, कोई पेंट उखड़ गया है, कहीं से पानी आ रहा है, आपके दरवाजे टूटे हुए हैं, तो आप उनको ठीक करवाते हैं। आप छोड़ के किसी और के घर में रहना नहीं शुरू कर देते। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है यही बताने की कोशिश है कि ये क्यों था, इसकी बिल्कुल सही। इट वाज लाइक ए रिमाइंडर कि पाकिस्तान किस तरह से बना, आज़ादी की अहमियत क्या है, कितने सेक्रीफाइसेस दिए हमारे आबाओ अजदाद ने, और किस तरह से अगर 75 सालों में हम रोते हैं, परेशानियां जिक्र करते हैं, शिकायतें करते हैं, गिले करते हैं, तो वहीं पर हमने बहुत कुछ अचीव भी किया है। वी आर नॉट स्टैंडिंग ऑन 47 राइट नाउ। हमने उससे बहुत आगे पाकिस्तान को बहुत बेहतर पोजीशन में देखा है। और इंशाल्लाह आप जैसे लोग और ये आइडियोलॉजी अगर हमारे बड़ों में नज़र आना शुरू हो जाए कि पाकिस्तान सबसे पहले है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान दोबारा से जो ये मुश्किल हालात हैं, चैलेंजेस हैं, उससे बाहर निकलेगा और दोबारा से अपनी अरूज पर जो है वो ज़रूर नज़र आएगा। वेल, थैंक यू सो मच, अहमद सलमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के साथ नाज़िर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।